माया, जगत और जीव सब कुछ बन के जो स्थिर है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। सब में स्थित है। ईश्वर स्वयं वही है, वो माया रूप भी बन गया, सारा जगत सारा संसार बन गया, और छोटे से छोटे और महत से महत सब जीव भी बन गया। मीन्स जो सर्वरूप है, जो सब कुछ है, उसको हम कैसे भूलें? मगर जो माया बनाई ना, स्वयं ही माया रूप हुए हैं। माया इतनी बड़वंती है कि सबको झपट में ले लेती है, और जो उनकी झपट में आते हैं वो सब माया के अधीन होकर विवश होकर जीते हैं, और स्वार्थ, मद, मोह, लोभ, मत्सर, दर्प आदि दुर्गुणों में धीरे धीरे फंसते जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि इतने दुर्गुण हमारे में हैं। मनुष्य इसीलिए है कि वो मन पे काबू लेता है। जो मन वास्तव में कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ करने वाला मन ही है, तो संकल्प विकल्प करके भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों और जगत की उत्पत्ति करता है। मन का कितना बड़ा साम्राज्य, हम सोचें। उस मन को सर्व प्रकार के योनियों में से अगर कोई कंट्रोल में ले सकता है, अपने अधीन कर सकता है, अपने आज्ञा के अनुसार बरतने के लिए उसे तैयार रखता है, वो योनि कोई है तो एक मनुष्य। मनुष्य को परमात्मा ने वो अधिकार देके भेजा हुआ है, मगर अधिकार के साथ साथ फर्ज भी होते हैं। हम मौज मजा करें, जो हमको गिराने वाला है, जो नरकादिक में ले जाने वाले हैं, जो कहीं कष्टों को सहने के लिए विवश करता है, वो मन मनुष्य को सबसे ज्यादा सताता है। अन्य जीवों को मन इतना नहीं सताता। जो परिस्थिति सामने आती है वो परिस्थिति के अनुसार अन्य जीव सब व्यवहार कर लेते हैं, जैसे पशु पक्षी आदि। फिर वो हिंसक हो वे अहिंसक हो, पूर्व कर्म के अनुसार जिस प्रकार का शरीर उसको मिला है उसके अनुसार उसमें वैसे ही गुणों से वो बरतता है। पशु होने में आता है, भूख लगती है, चारा नहीं मिलता, और थोड़ा चारा के बीच सबको अपना उदर भरण करना है, तो वो आपस में लड़ भी लेते हैं, और वो युद्ध नहीं होते। जैसे चारा मिल जाता है वो शांत होकर खाने लगते हैं, और ज्यादा चारा मिलता है तो वो तृप्त होते ही वो वहां छोड़ के चले जाते हैं। हर पशु पक्षी को देखो, हिंसक प्राणी शेर आदि अगर बैठे हैं, तृप्त हो गए भोजन करके, तो शिकार नजदीक से चला जाता है तो भी उसका शिकार वो नहीं करते। विवेक उनके पास भी है। पक्षी कितना भी चुगने का होवे, मगर पेट भर गया वो छोड़ के उड़ जाते हैं।
कोई भी योनि के जीवों को देखो, ये वनस्पति योनि के जीवों के लिए मर्यादा है। जड़ों से जड़े रहना जमीन में, तो वो अपने नीड के लिए हटते नहीं है। कोई आके काटे, जलावे, कुछ भी करे, कोई जल दे, कोई खाद दे, किसी से उसे राग नहीं, किसी से उसे द्वेष नहीं। प्रेम करना पशु पक्षियों को भी आता है। हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम भी करते हैं, मगर इस प्रकार की समझ, मर्यादित समझ अन्य योनियों में है। मनुष्य में भगवान ने वो अधिकार दिया, मन को वश कर ले तो भगवान को भी जीत ले, ऐसा अधिकार दिया है। मन को जीत लें और प्रभु के शरण हो जाए तो परमात्मा का स्वरूप मिल जाए। ज्ञान मार्ग में चले तो सर्वोहम का संदेश है ज्ञान मार्ग का, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो वो उसी का चिंतन मनन करते करते प्रैक्टिकल व्यवहार में उसे दृढ़ कर लेता है। तो ज्ञानी सारी सृष्टि को ब्रह्म रूप देखने को लगता है। इसके लिए भिन्ना भिन्नी कोई नहीं है, इसके लिए किसी में भेद नहीं है, अभेद दृष्टि उसकी हो जाती है। मगर अगर भक्त बन जाए, ज्ञान मार्ग का आश्रय लेके ज्ञानी बन जाए, योग मार्ग का आश्रय लेके भगवान के साथ एकाग्रता करके पुरुषार्थ करता है, तो वो भी मन को वश कर लेता है और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान मनुष्य योनि के जीवों पे पुरुषार्थ करने वालों पे दया करते हैं। अगर पुरुषार्थ में अगर गलती होवे तो उसे वो गलती का परिणाम भुगतना होता है। पुरुषार्थ में थोड़ी भी गलती होवे तो जितनी गलती होती है इसके अनुसार उसके कर्मफल उसे भुगतते हैं। पुण्य करता है, सकाम कर्म करता है, कामना के साथ करता है, तो पुण्य कर्म किया है उसका फल अवश्य बनता है। उसका अधिकारी कर्म करने वाला होता है और पुण्य कर्म का फल है स्वर्गादि। पुण्य का परिणाम सुख है। मगर जितने प्रमाण में हमने पुण्य कर्म किए हैं, इतने प्रमाण में हम वो सुख योनि में स्वर्गादि में जाते हैं। देखिए, वहां जाके भी क्या करना है? मनुष्य जन्म में बड़े बड़े पुण्य कर लो, कोई देव रूप मिल जाए तो वो भी उसके बड़े पुण्यों का परिणाम है। वहां के एक छोटा सा पौधा बन जाए, वो भी पुण्य का ही परिणाम है। जितने प्रमाण में हमने पुण्य कर्म किए हैं और सकाम भावना से किए हैं, तो उतने प्रमाण में हमें सुख मिलते हैं। भिन्न भिन्न योनि में पुण्य कर्मों के परिणाम से कुछ सुख मिलते हैं, पर स्वर्गाधिक का सुख अपने पुण्य कर्मों के अधिक परिणाम से मिलता है। वहां जाके इच्छा से कुछ प्राप्त करने के लिए, सुख वैभव भुगतने के लिए अगर यहाँ कर्म करता है, तो वहां जाके हमने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार ही, उसके प्रमाण से ही हमें फल मिलते हैं। तो वो फल हम स्वर्ग में ही भुगत लेते हैं। हमने पुण्य कर्म कोई किए हैं, सुख की भावना से, भोग की भावना से हम कुछ भी पाने की इच्छा से करते हैं, तो जहाँ वो सुख है, जहाँ वो भोगादिक है, वहाँ हमारा शरीर हमें प्राप्त होता है और वहाँ हम भोग वैभव भुगतते हैं। शरीर सुंदर मिलता है, हमारी जैसी हृदय से इच्छा होती है वैसा मनवांछित रूप मिलता है, सदा यौवन मिलता है और
भोग भुगतने के लिए सब चांसेस होते हैं भोग भुगतने के, मगर जहां तक हमारे पुण्य फल खत्म न होवे तब तक, एक किए हुए कर्म का परिणाम खत्म हुआ फिर उस वक्त वो नहीं मिलेगा। हजारों कर्म किए हैं, स्वर्ग में कोई ऊंची पदवी मिल जाए, मगर स्वर्ग का निवास कर्म के अनुसार होता है। इतने समय के लिए ही हम स्वर्ग में रह सकते हैं, वहां से फिर कोई कहता नहीं कि अब तुम्हारे पुण्य खत्म होने को आए हैं, फिर दूसरे पुण्य कर लो। और स्वर्ग में क्या पुण्य करेंगे, भोग भी निकल है तो वहां तो उस पुण्य कर्म कर भी नहीं सकते, कोई कहता भी नहीं है कि खत्म होने को। तत्काल पुण्य खत्म होते ही वो जीव को यहाँ अनलिमिटेड दान किए हैं, अनलिमिटेड भिन्न भिन्न सत्कर्म किए हैं, जलाशय बनाए हैं, पुस्तकालय बनाए हैं, लोगों के लिए सुविधाएं की हैं, सब की है, मगर ये करने के पीछे अगर कुछ भुगतने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ये कर्म हमें ऊर्ध्व में स्वर्ग में जाके उसके फल भुगत के फिर मृत्यु लो, फिर वापिस बिना जाने गिरना पड़ता है। और वहां भी हमारे जितने भी संचित कर्म पड़े हुए हैं, इस संचित कर्म में से जो परिपक्व होते हैं फल देने को, उसके अनुसार का शरीर मिलता है, उसके अनुसार की योनि मिलती है, और उसमें हमें उसके फल भुगतने हैं। वहाँ भी वो जो परिपक्व कर्म के फल थे वो खत्म होते, वहाँ से भी शरीर को छोड़ के दूसरी योनि में जाना होता है। मृत्यु के किसी किसी को भी कोई भगवान का परम भक्त होता है तो उसको पहले से पता चलता है कि अब कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ मास के बाद, कुछ साल के बाद ये शरीर छूटने वाला है। मगर सबको वो पता नहीं होता, विवश होकर मरना पड़ता है। और वहाँ यमराज के पास पेश किए जाए, उसके कर्म का निरूपण किया जाए, तो चित्रगुप्त वहाँ हमारे कर्मों का वर्णन करते हैं। उनके पास हमारे दोनों अकाउंट्स तैयार हैं, प्लस माइनस के, पाप पुण्य के, और धर्मराज के पास वो सुनाए दिए जाते हैं, प्लस माइनस होता रहता है। और लास्ट में जो कर्म भुगतने के लिए हमें जाना होता है, जो योनि में वो कर्म भोगे जाते हैं, यो योनि में हमें भेज दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ हम समझते हैं कि हम कुछ स्वतंत्र हैं, हम स्वयं कुछ करते हैं, हमें इतना अच्छा जन्म मिला है, हम आगे जाके ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे। मरना ही विवश हो गया, सुध बुद्ध तो होती नहीं, क्या कर पाएंगे। जो संकल्प किए हैं, जो कर्म किए हैं, किए हुए संकल्प और संकल्प के लिए जो भी कर्म किया है उसके अनुसार हमारे वो अकाउंट्स में वो चले जाते हैं। और उसमें से तैयार हुए कर्म भुगतने के लिए जो शरीर मिला, उस शरीर में वो हमें पसंद होवे न होवे रहना होता है। और वो कर्म भी हमको होता है, अरे दुखी दुखी हो गए, ऐसा नहीं जीना था, ऐसा नहीं रहना था, ऐसा नहीं करना था। भगवान किसी को देख के सुख भुगतते देखते हैं तो कहते हैं, भगवान आप भी अन्याय करते हो, ये कैसा कर्म कर रहा है, मगर उसको तो कैसा सुख है, कैसा वैभव वो भुगतता है, और मैं आपका भजन करता हूँ, मुझे दुख होता है। भाई याद रखें, अपने कर्मों के ही परिणाम होते हैं सारे, और किए हुए कर्म जो परिपक्व होते हैं वो उस योनि में भुगतने होते हैं। वो आएंगे इस योनि में, किए हुए कर्म जब पकेंगे अकाउंट्स में रहेंगे, जब पकेंगे तब उसका परिणाम मिलेगा। पूर्व के किए हुए कर्म में से जो पके हैं उसका परिणाम आज मिलता है। हम ऐसा न सोचे कि भगवान अन्याय करते हैं, भगवान दुख देते हैं, हम भगवान को ही हमेशा दोष देते हैं कि भगवान दुख देते हैं। नहीं नहीं भाई,
भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देते। भगवान की सिस्टम ही ऐसी है कि जो जीव जैसा करता है वैसे उसके संस्कार के अनुसार वो दूसरी योनि में जाते हैं और वहां वो भुगतते हैं। तो हम आज वो सोच ले कि भाई अगर ये सिद्धांत ही है, प्रकृति में ये सब व्यवस्था की है, किसी को क्या फल मिलना है, किसी को क्या फल मिलना है हमें पता नहीं, मगर प्रकृति में सब सेट है। ये हुए परिणाम हमारे सामने आते हैं और हम कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी होते हैं। तो हम सोच ले कि भाई ये मन को वश कर ले। मन से ही संकल्प होते हैं, संकल्प से ही वो जो बंधन है वो बंधन खड़े होते हैं और संकल्प छूटते नहीं। इसलिए जब कर्म का फल आता है तब भुगतने पड़ते हैं। हमें करना इतना ही है जो अपेक्षा परमात्मा ने हमारे पास रखी है। मनुष्य योनि में मैं भेजता हूं, वो पुरुषार्थ करके अपने निजी स्वरूप को प्राप्त कर ले, अपने नारायण स्वरूप को प्राप्त कर ले। जो अगर वो कर्म फल जो भी है, जीवन में सुख दुख कुछ भी आता है, मगर कोई भी संजोग में भी भजन कर लेता है, और भजन में बहुत छूट दी गई है। मनवांछित मिलता है भजन करने का रास्ता भी। कर्म के फल भुगतने के लिए हम मनवांछित भुगत नहीं सकते, वो तो हमें किया है वैसे ही वैसे इसके फल भुगतते हैं। मगर भक्ति करने में, योग करने में, ज्ञान मार्ग में चलने में हम स्वतंत्र हैं। निश्चय करके हम सोच के दृढ़ कर ले कि हमारे किए हुए परिणाम आज भी आते हैं, आगे भी आने वाले हैं। आज जो करेंगे कल आएंगे, आगे आएंगे। पीछे किए थे वो आज आए हैं। तो आज के कर्म का हिसाब तो निश्चित हो चुका है। श्वास के अंत समय तक, अंतिम समय तक हमें हमारे प्रारब्ध के योग भुगतने ही है। तो प्रारब्ध तो भोगा जाएगा, भोगते खत्म किया जाएगा। संचित पड़े हैं, उसको नहीं जला सकेंगे तो संचित भी फिर प्रारब्ध बन के आएगा। मगर क्रियमाण में सावधान रहेंगे और नया कर्म नहीं बांधेंगे तो आगे के कर्म भुगत के खत्म हो जाएंगे। और अभी किए हुए पुरुषार्थ का परिणाम अगर हो गया, परमात्मा का शरण मिल गया, परमात्मा का स्वरूप मिल गया, तो फिर आना नहीं है, फिर जन्म मरण में जाना नहीं है। इसलिए हम प्रतिज्ञाबद्ध रहे कि इसी जन्म में ही हमें परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर लेनी है, फिर दोबारा जन्म में जाना नहीं है। दोबारा जन्म नहीं लेना है। कोई भी योनि मिल जाए, श्रेष्ठ योनि मिल जाए, कोई भी लोग मिल जाए, मगर हमें कहीं नहीं जाना है। हमें तो यहाँ ही इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए, तब हम बिना सोचे ही परमात्मा के शरण में पहुंच जाए। अगर तो मृत्यु के समय, अंतिम श्वास के समय, श्वास छूटते ही हम अपने निज स्वरूप में मिल जाए, सर्वाकार सर्वाधार। देखिए कितना अच्छा अपना स्वरूप है, कितना अच्छा अपना स्थान है, कितनी अच्छी अपनी गति है। वो गति श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग को पसंद करो, कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचो, ज्ञानी भक्त हो जाओ। गीता में भी कहा है कि भगवान के जो भक्त हैं, वो भक्त में से ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। वो भगवान को बहुत प्रिय है, वो भगवान की भक्ति पूरी करते हैं। उनका लक्ष्य है कि भक्ति करके मैं परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करूं। परमात्मा वो देते हैं जो देने के लिए उसके पास खुशी खुशी होती है, खुशी से दिया जाता है। जो भक्त ज्ञानी हो जाता है, सर्व प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, मगर अंतिम फल प्राप्त होता है, संचित भी जल जाते हैं। क्रियमाण सावधान होकर करता है तो क्रियमाण यहाँ ही पूरा हो जाता है, प्रारब्ध भुगत के पूरा होता है। संचित आप ही आप जल जाते हैं तो अकाउंट्स क्लियर हो जाता है, क्लोज हो जाता है।
फिर कहाँ भुगतने के लिए जाएंगे? भुगतने के लिए नहीं जाएंगे, जहाँ से बिछड़े हैं वहाँ जाके मिल जाएंगे। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या मिलेगा पता नहीं है, वे कौन योनि में जाएंगे पता नहीं है। मनुष्य तर योनि जो भी है वो सब योनि को, उस योनियों में भी भिन्न भिन्न गुण है, नहीं ऐसा नहीं है। जो गाय की योनि में हम चले गए, कोई कहे गाय की योनि श्रेष्ठ है भाई, 33 कोटि देव उनमें बसते हैं, ऋषि मुनि भी उसकी पूजा करते हैं, भगवान ने भी उसकी सेवा की है गैया। तो भगवान जिसकी सेवा करे, ऋषि मुनि जिसके लिए पूजा करे, और देव योनि में रहने वाले देवता जिसके अंग में बसते हैं, ऐसा अवतार में तो क्या फर्क पड़ता है। मगर कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता है कि मुझे गाय बनना है, कोई नहीं होगा। किसी को भी पूछो, नहीं 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 ये पशु योनि है, इसमें नहीं जाने। फिर देव योनि की बात, श्रेष्ठ योनि है देव योनि भी, जहाँ सुख है, वैभव है, आराम है, मनवांछित सब भोग विलास है, उत्तमोत्तम जिसे भोग कहते हैं, उनके सौभाग्य में वहाँ है। फिर भी जो समझदार है, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए उत्सुक है, प्रयत्नशील है, मेहनतु है, पुरुषार्थी है, वो कहेगा कि नहीं, देव योनि में जाने के बाद भी पुनरावर्तन है, तो हमें देवता का शरीर भी नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करके, मनुष्य में तो ये जोखिम है ही, ये रिस्क है ही कि मनुष्य होने के बाद हम भक्ति न कर सके, हम कड़ा पुरुषार्थ न कर सकें, तो फिर कीड़े मंकोड़े भी हो जा सकते हैं, कोई भी योनि मिल सकती है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार। इसलिए मनुष्य भी बनना नहीं चाहता। मनुष्य अभ्यास करके, सत्संग करके, चिंतन मनन करके, संत समागम में रह के समझ लेता है कि नहीं भाई, जन्म ही नहीं होना चाहिए। कोई भी जन्म होगा तो वहाँ दुख है, कहीं भी विश्राम नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। अगर सुख है तो फिर पुनरावर्तन न होवे, वैसी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में है। तो ये मनुष्य ये जीवन में चराचर विश्वरूप ब्रह्म स्वरूप को देखता है। इसे कभी किसी से द्वेष नहीं होता, कभी किसी से राग नहीं होता, न अपनापन होता है न परायापन होता है। कहीं भी ये मेरा, ये मैं, ऐसे भाव नहीं। दृष्टि बदल जाती है। इसलिए संत अभ्यास कराने के लिए कहते हैं कि भाई ऐसा अभ्यास करो कि शरीर को पराया समझो, शरीर को अपना न समझो। शरीर से जो कर्म होते हैं इसमें जीव जुड़ा हुआ होता है, जैसे मन से जीव जुड़ता है और शरीर कर्म करता है। वो मन से जुड़ना बंद कर दें तो शरीर तो जड़ है, मर जाता है शरीर, प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को जला दिया जाता है। वो चूं भी नहीं बोलता, इससे उसका भय भी नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। तो जड़ता छूट जाए और अपने चैतन्य स्वरूप में हम जागृत हो जाए, सावधान हो जाए, भिन्ना भिन्नी अंतर से निकल जाए, अंतर से अपने ब्रह्म स्वरूप का अंतर दूर कर दे। हम भूल गए अपने ब्रह्म स्वरूप को, नहीं जान सके। अरे नहीं जान सकेंगे तब तक हमें ये जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ेगा। ये नहीं करना है तो हमें सावधान होके भजन कर लेना है। कल एक प्रश्न आया था, भजन किसको कहते हैं? देखिए, भजन किसको कहते हैं समझ में नहीं आता। सुबह सुबह क्यों था? अरे भाई, कैसे भी परमात्मा से जुड़ रहो वो भजन है। चाहे प्रभु से आपके इष्ट है, कोई इष्ट के रूप में मानते हो, इष्ट से बातें करो। सगा संबंधी स्नेही मित्रों के साथ बातें करते हो और घंटे बिता देते हैं,
और समझते वहाँ सुखी हो गए। घूमने के जाओ, फिरने के लिए जाओ, बस मजा आएगी। आने के बाद क्या लेके आते हैं? थकान। सुख था, आनंद था, ऐसी आशा थी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मगर वापिस आते हैं तब थकान लेके आते हैं। कोई सुख रहा नहीं, कोई भोग नहीं रहे, कोई तेरा। तो जो जो कर्म करते हैं वो परमात्मा के साथ करें। परमात्मा को एक पल के लिए भी भूले नहीं। द्वैत ब्रह्म है तो कोई बात नहीं, वो ब्रह्म होने दो, भक्त बन के आगे बढ़ो। वो भक्त भक्ति करते 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 भगवान को पहचान लेता है, उसको समझ होती को यही चराचर विश्व रूप ब्रह्म भगवान है। भगवान कोई मूर्त रूप नहीं है। आधार लेके शुरू करता है मूर्ति का, मगर अपने निराधार स्वरूप को पा लेता है, निराकार स्वरूप को पा लेता है, और फिर सर्वाकार हो गया। उसे कुछ करने का बाकी नहीं रहा। जो करना है, जो पाना है, सब स्वाभाविक हो गया, और अंतिम जो लक्ष्य है इसी जन्म में सिद्ध हो जाता है। शेष प्रारब्ध से बाकी जो भी समय रहना है वो रहना, इतना समय रह लेता है। तो प्रारब्ध के अनुसार प्राकृत आचार जो सामने आते हैं वो कर भी लेता है, करना भी चाहिए, मगर उसके साथ जुड़ता नहीं है। मैंने किया, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, इसका फल ऐसा आना चाहिए, ये कोई भाव उसके चित्त में नहीं होता। न मेरा कुछ रहता है, न आपका कुछ रहता है, अपना नहीं पराया नहीं। कितनी उत्तम बात है। करना यही है। इसके लिए अपने ऋषि मुनि कहते हैं कि मन को वश करो, मन के पास ही काम करो। फुर्सत नहीं मिलेगी जीवन भर, तुम्हें इतना ही करना है कि भगवान के सिवा और कुछ संकल्प नहीं, परमात्मा स्वरूप के ज्ञान स्वरूप के सिवा और कुछ सोचना नहीं है। तो चिंतन मनन करो तो सत्य का करो, जो अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, वही परमात्मा है। तो उसका चिंतन करते 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 ऐसा अभ्यास हो जाएगा, फिर दूसरा कोई चिंतन होगा ही नहीं, दूसरा चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। शेष प्रारब्ध में हम जिएंगे, और कैसे ब्रह्मानंद में जिएंगे, परमानंद में रहेंगे, और जीने का एक आनंद मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके हम वो आनंद पा सकते हैं। जब तक हम लक्ष्य पे नहीं पहुंचते तब तक चलते रहते हैं, चाहे व्हीकल से जाते हैं, चाहे पैदल जाते हैं, जो भी जैसे भी चलते हैं, चलते रहते हैं। चलते चलते थकान भी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये सब पूरा करना पड़ेगा। मगर एक बार दृढ़ हो गए, असली मुकाम में पहुंच गए, घर में बैठ गए, फिर कहाँ जाना है? न जाना है, नहीं आना है, न कुछ करना है। ऐसा अपना निज स्वरूप है भाई। हम वहाँ से बिछड़े हैं, और वहाँ जाके जब स्थिर होंगे तब सच्चा आनंद, सच्चा सुख और सच्ची अनुभूति का और विशेष विशेष लाभ मिलता जाएगा। पूर्णता तक पहुँचेंगे तब तक प्रारब्ध भुगतते समय भी ये मेरा है ऐसा नहीं होगा, और कोई ठीक नहीं है तो पराया है ऐसा भी नहीं होगा। किसी के लिए भिन्न भिन्न दिखने में होगी, मगर हमारी दृष्टि में वो भिन्न भिन्न नहीं रहेगी। सब शरीर, सब अंग उपांग, उसमें रहे हुए सब जीव हमारे ही हैं। तो माया गोद बिछा के बैठी है, मगर वो बड़वंती है, बहुत चालाक है, बहुत ताकतवंती है। उसको प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। उसने ऐसी व्यवस्था की है कि माया सब कार्य करती है, मगर कार्य भगवान के इशारे पर करती है, और भगवान का इशारा जीवों के कर्मों के अनुसार होता है। उसकी व्यवस्था ऐसे ही सेट की है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। भगवान कुछ करते नहीं, भगवान न किसी को देते हैं न किसी को छीनते हैं। भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी की है कि हमारे चित्त में हमारे किए हुए कर्म का एक चक्र लगा हुआ है, जो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, और इसके साथ उसके परिणाम भी साथ में लगे हुए हैं। तो जैसे कर्म वैसे परिणाम,
वो विवश होकर हमें भुगतना है। कई बार होता है कि हमारे साथ इतना अन्याय, उनके साथ इतना अन्याय, ऐसा कैसा हो सकता? भगवान की ऐसी कैसी व्यवस्था है? भगवान को दोष न देवे। ये व्यवस्था अपने कर्म का हिसाब है, अपने प्रारब्ध का खेल है भाई। हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम है। खुशी खुशी से हम कर्म कर लेते हैं और मानते हैं ये कर लेंगे तो इसे सुखी हो जाएंगे, किसी का छीन लेंगे ना हमारा बढ़ जाएगा। देखिए, लाभ की ओर ही लौटता है, मुनाफा ही देखता है मनुष्य, भोग विलास से ही आकर्षित हो जाता है। ये माया का काम है। गोद बिछा के बैठते हैं और साथ में आकर्षक रूप लेके बैठते हैं। तो आकर्षक रूपों में अगर हम फंस गए तो समझना कि जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ेगा। मगर माया भी अन्य कोई नहीं है। सृष्टि के संकल्प, सर्जन के संकल्प के समय सोचा तो भगवान ने एक से अनेक होने का संकल्प किया और पहले इस सृष्टि बढ़ाने के लिए अपने में से ही सनकादिक रूप धारण किए, खुद सनकादिक हो गए। सतयुग में सबसे पहला अवतार किसी का भी हुआ है तो सनकादिक का, सनक सनत सनातन। देखिए, आदि 4 शरीर धारण किए। इस शरीर धारण करके भी बताया है कि हमने अपनी ड्यूटी में सावधान रहना ही पड़ेगा। ईश्वरीय अवतार है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप होने के कारण वो जानते हैं परमात्मा का जो रूप है मेरा ही रूप है। मगर भगवान ने इन चारों को अपने द्वारपाल बनाया, द्वारपाल बनाया। क्यों ऐसा हुआ? वो भगवान के द्वारपाल थे, हुए भगवान के रूप से कोई भी ड्यूटी करे क्या फर्क पड़ता? तो तब तक तो ठीक था, मगर ड्यूटी में गलती। देखिए, तो भगवान के जो द्वारपाल होके खड़े थे वो शंकादिक गए, तब उनको रोक लिए। भगवान के रूप थे चारों, उसे रोकने की कोई जगह ही नहीं थी। स्वयं भगवान थे, भगवान के मंदिर में भगवान नहीं जा सकते। तो शंकादिकों ने द्वारपाल को श्राप दे दिया। वो सब रूप खुद ही बना है, मतलब व्यवहार सिखाते हैं। भगवान के द्वार से हटा दिए गए और न्याय मांगे तो किससे मांगे? भगवान से ही मांगना है। मगर वो अपना धर्म चुके थे, अपनी ड्यूटी चुके थे। इसलिए भगवान ने बोला कि भाई ये शाप है, तुम्हें निवृत्त नहीं करेगा। तो हम उसको निवृत्त नहीं कर सकते। ज्ञानी ऐसी स्थिति हो जाए ज्ञान की जिसको कर्म बंधन न हो, क्योंकि वो कर्म करे ही नहीं, कर्तापन उनमें होता ही नहीं। तो जब भगवान ने बोला कि भेजो तुम्हें ये अच्युत जन्म लेने पड़ेंगे, कहीं जन्म लेने पड़ेंगे, तब इस कर्म का फल पूरा होगा। मगर जब तुम असुर योनि में चले जाओगे तो 3 जन्म में कर्म खत्म हो जाएगा। सावधान थे तो उन्होंने बोला प्रभु असुर योनि में रहेंगे। असुर योनि में तो भगवान का ही विरोध। देखिए, दानवों ने क्या किया, असुर ने क्या किया? हम भगवान हैं, तो भगवान को मारने के लिए ही उसने कोशिश की। ऐसी असुर योनि में गए और 3 जन्म तक भगवान के साथ युद्ध ही किए। भगवान के हाथ से मरे मगर भगवान पास पहुंच गए। देखिए, हम कुछ भी करें मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। बहुत लंबी कथा है, शंकादिक की बात करें, मगर हम अभी ये सब जानते ही हैं, इसलिए इसके बारे में हम नहीं कहेंगे। हम समझें कि हमारी ड्यूटी मनुष्य जन्म में आने के बाद क्या है, हमें क्या करना चाहिए। कोई भी योनि में है, हमारे पास ये समझ है। चाहे असुर है चाहे सुर है, मनुष्य शरीर ऐसा है, इसमें पुरुषार्थ करने से
पुरुषार्थ करने वाला परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। जिसने जिसने भी ये अभ्यास किया है वो सब परमात्मा सुख को प्राप्त कर सके हैं। भगवान के शत्रु होके भी देखो, रावण और कुंभकर्ण क्या किया। कुंभकर्ण जानते थे जब जगे उसको तो खाने को बहुत चाहिए, और पता चला कि रावण ने सीता माता को उठा के ला के अशोक वाटिका में रख दिया, राम से युद्ध छेड़ दिया है। उसने भाई को भी बहुत कह दिया, अरे ये जगत जननी महाशक्ति को उठा ले, चलो भगवान के हाथों से मृत्यु होगा वो भी अच्छा है। युद्ध करने के लिए चले गए कुंभकर्ण। तो जितने भी अवतार हुए, इतने अवतार में जो सावधान रहे उसकी गति क्या हुई। सावधान रहे तो स्वरूप में गति, असावधान रहे तो जन्म जन्मांतर भटकना। शिशुपाल आदि दंत पकड़ भगवान कहते थे, समझाते थे कि भाई अब गालियां बोलना बंद कर दे, अब बंद कर दे। अगर 100 गाली बोल दी तो ये चक्र से तेरा सिर उतर गया, सिर उतर गया, गालियां बंद न हुई। देखिए मैं मिला क्या, भगवान दयालु है, भगवान अपना स्वरूप देते हैं, अपना मैं समझती जो भी है उस सब अवतारों में भगवान पुरुषार्थी को परमात्मा प्राप्ति के लिए जो जागृत है, ज्ञान के लिए जो उत्सुक है, उनको अपना स्वरूप दे देते हैं। ऐसे दयालु हैं, सारे कर्मों को भूल जाते हैं, कोई कर्म को देखते नहीं है। प्रभु के हो गए फिर ये असुर योनि में, सूर्य योनि में भगवान देखते। प्रहलाद असुर योनि, देखिए भगवान ने प्रहलाद के लिए नृषि अवतार धारण किया। देखिए तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भगवान के हाथ से ही मरे। तो 3 अवतार ऐसे मिले जो राक्षस योनि में थे, राक्षस बने मगर भगवान को नहीं छोड़े, तो भगवान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि राक्षस भी भगवान भी बन के बैठे हैं, ये समझ आ जाती है, ये ज्ञान हो जाता है कि सारा संसार जो है लीला मात्र है, भगवान की लीला है। और लीला में हम खुशी खुशी से सम्मिलित हो जाएं और भगवान के साथ हमारा एकत्व कर लें तो अवश्य भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है। फिर भगवान से बिछड़ना नहीं होता है। हमें सावधान रहना है कि करना क्या है। भगवान ने दया करके हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं था, हमें मनुष्य जन्म दिया गया है, भगवान की कृपा से ही मिला है। अब हमें मोक्ष का अधिकार मिल गया क्योंकि मनुष्य तन में आए हैं। पर साथ में जो शर्त है वो भी कड़ी शर्त, वो है कि ऐसा पुरुषार्थ करें कि जीवन के प्रत्येक कर्म हम प्रभु प्रत्यार्थ करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करें। हमारे जीवन में जो भी कर्म आते हैं वो कर्म भी हमारी परमात्मा प्राप्ति के साधन है। तो इसको भगवान के दिए हुए कर्म समझ के भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम करेंगे। प्रतिपल हम भगवान का अंतर से जुड़ान रखेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करेंगे, कीर्तन आदि करेंगे। जो भी रुचि है एकाग्र होकर बैठ जाओ तो कोई बात नहीं, परमात्मा से जुड़ के बैठो। जो अनुकूल है वो करो, मगर जीवन भर करना एक ही है, दूसरा नहीं। हम बहुत समय गवा देते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ कितना समय गवाया। ये समय हमारा वेस्ट जाता है। जब से जगे तब से सुबह, नींद खुली तब से खुले, तब से सुबह। तो इस सुबह को हम अपने जीवन में सच्ची सुबह के रूप में बदल दें। अज्ञान मिटा, ज्ञान हुआ, ज्ञानोदय हुआ। ये करना है, ये करने के लिए हमें भेज दिए गए हैं। तो इसमें से पुरुषार्थ हमें कमी नहीं करनी है और जीवन की कोई पल हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। ईश्वर प्राप्ति के पुरुषार्थ में ही हमारे जीवन की प्रत्येक पले जाएंगे। और अब से शुरू कर दे, कोई बात नहीं, कोई भी योनि में है,
जब से भगवान से जुड़ते हैं तब से भगवान उसके साथ जुड़ जाते हैं। मगर जीवन भर ये करना चाहिए। विभीषण जी को देखे, विभीषण भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे। शत्रु के साथ रहना, बड़ा भाई शत्रु, राम के साथ युद्ध खेलना नहीं कर पाए, गलत कर्म नहीं करने हैं, और भगवान के शरण गए तो भगवान ने उसे अपना लिया। कोई भी कितने भगवान के पूरे चरित्र में देखिए, जो भी रूप में भगवान प्रकट हुए उस सारे चरित्र को देखें तो हमें पता चलता है कि जो भगवान को स्वीकार करते हैं और भगवान के लिए ही जीते हैं वो अवश्य भगवत स्वरूप बन जाते हैं, जीवन को सफल कर लेते हैं। हम जीवन को सफल करने के लिए ये पुरुषार्थ करेंगे, औषध है। याद रखें कि ये जगत, प्रकृति जगत मीन्स माया जगत, ईश्वर और जीव वो स्वयं ही बना है लीला के लिए। तो ये संसार लीला मात्र है, जो भी है सब लीला मात्र है। इससे हम सुखी दुखी ना हो, इसमें हम राग द्वेष न करें, इसमें हम भोग आदि की अपेक्षा न करें। बिल्कुल निर्लेप होके भगवान का स्मरण करें, भजन करें, चिंतन करें, कीर्तन करें, जो अनुकूल है वो करें। कितने संत हो गए सिर्फ नाम स्मरण करते 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 करते। चैतन्य महाप्रभु को देखो क्या स्थिति पे पहुंच गए। सब भक्त जितने भी हुए विठल विठल करते, देखो विठोबा को देखो, जो भी है, जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सब ने भगवान से अपना अनुसंधान कर लिया है, हमेशा हमेशा के लिए भरोसा किया है, विश्वास किया है, श्रद्धा की है। धन्ना जाट ने लोगों में भी ये प्रेम, ये भाव करके बात सबकी सही मान ली। भक्त जो आते थे मंडली, सब धन्ना जगत का, धन्ना जाट का घर दिखाते थे, धन्ना जाट सबको खिलाते थे। तो दुष्काल का समय था, तो भी बोने के लिए जो रखे थे ना, वो पीस के आटा बना के भक्त मंडी को खिला दिया। गांव वाले सब बोलने लगे अब क्या बोओगे, जाओ वेणु बो के आ जाओ, मीन्स बजरी रेत बो के आ जाओ, हो जाएंगे बड़े बड़े कंस, सबसे अच्छे कंस हो जाएंगे और धन बहुत पकेगा, गाड़ी भर भर के ले आए। लोग ऐसे बोलते थे, उन्होंने माना कि हाँ ये भी हो सकता होगा, चलो मैं जाऊं। वो हल जोत के खेत जोतने के लिए, बी बोने के लिए पहुंच गया खेत में, और बोरिया भर के रेती भी ले गए। उसने रेती बो दी खेतों में, अपने खेत में रेती बो दी, और विश्वास कर आ गया, बारिश आई, वो जुआर वो धान उगा, और गांव के सब लोगों से ज्यादा उसके जुआर में धन आए। मोती के दाने लग गए, बड़े बड़े कंस हुए। तो भगवान देता है तो क्या नहीं देता, भरोसा श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। किसी ने भी बोल दिया, अगर हमने स्वीकार कर लिया, हमने मान लिया, तो हमारा काम होने वाला ही है। ऐसा निश्चय करके हम जन्म मरण से छूटने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर दें। अब जन्म मरण में जाना नहीं है, प्रभु प्रत्यार्थी जीना है, तो पल पल प्रभु की प्रीत में जाने दो। कभी कभी हम कोई बातें कर लेते हैं, किसी की टीका निंदा कर लेते हैं, इसमें हमारा समय गंवाते हैं। और देखिए मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक ये तो करता ही रहता है, ये ऐसा है, वैसा वैसा वैसा। कभी किसी की प्रशंसा करेगा और कभी किसी को ही कहा गड्ढे में गिरा देगा, पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये विवेक नहीं जगा। अगर विवेक जगा होता तो वैराग्य हो जाता, और वैराग्य हो जाता तो ये सब बातों पे ध्यान नहीं जाता। विवेक जगा ले, क्या करना क्या नहीं करना, ये सोच के, ये बातें शास्त्रों की हैं, संतों की, अनुभवियों की है। तो अगर हम इसमें से विवेक करके अपना लेके प्रभु प्रत्यार्थ जीना है तो प्रभु रूप में मिल ही जाता है। भगवान ऐसी कृपा करे कि पुरुषार्थ को पूर्ण स्वरूप की अनुभूति हो जाए। वही उनके चरणों में प्रार्थना। जय हो, मंगल।
ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरुदेव की जय। दीपावली के बाद सत्संग पूर्व की तरह होगा।